हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लो ऑफ अ फ्लूइड थ्रू अ सिलिंड्रिकल पाइप के बारे में स्टडी करेंगे। और इस स्टडी में हम लोग एक अजम्पशन लेंगे कि जो फ्लो है वो स्टेडी है और स्टेडी के साथ साथ वो लैमिनर फ्लो भी है। तो हम लोग क्या क्या अजम्पशन लेंगे कि फ्लो जो है वो स्टेडी है। स्टेडी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के साथ वो कांस्टेंट है। किसी भी एक पॉइंट पर अगर हमने देखा कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अभी है तो 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। साथ ही साथ फ्लो जो है वो लैमिनर है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था लैमिनर का मतलब क्या है कि लिक्विड मूव्स इन लेयर, हाईली ऑर्डर्ड मोशन है। इसका मतलब कोई उछल कूद ज़्यादा नहीं हो रहा है, टर्बुलेंट टाइप का मोशन नहीं है, और जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो स्मूथ हैं। तो इन सारे अजम्पशंस के साथ हम लोग ये स्टडी करेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने वो वाला अजम्पशन नहीं लिखा है कि विस्कोसिटी एब्सेंट होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग विस्कोसिटी वाले चैप्टर में ही हैं। तो यहाँ हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो लिक्विड है जिसका फ्लो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें विस्कोसिटी प्रेजेंट है। और ये सब अजम्पशन होने के लिए वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो एक क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो अगर एक क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाए तो जो फ्लो है वो स्टेडी या लैमिनर नहीं रहता है। फ्लो उस केस में क्या हो जाता है, टर्बुलेंट हो जाता है। द लार्जेस्ट वेलोसिटी विच अलाउज अ स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये स्टेडी फ्लो और ये टर्बुलेंट फ्लो क्यों होता है? देखिए, जब भी कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप से या किसी भी डक्ट से, तो उस पर इन जनरल दो टाइप के फोर्सेस लगते हैं। पहला फोर्स कौन सा है? पहला फोर्स तो इनर्शियल फोर्स है। इनर्शियल फोर्स किसके कारण आता है? इनर्शियल फोर्स आता है उस लिक्विड के अपने मास के कारण, उसके वेलोसिटी के कारण, उसके मोमेंटम के कारण। तो पहला फोर्स तो हो गया इनर्शियल फोर्स, और दूसरा फोर्स हो गया विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्यों आता है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था विस्कस फोर्स आता है क्योंकि जो लिक्विड के लेयर्स हैं वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। उन लेयर्स के बीच में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट है dv/dz। इस dv/dz के कारण एक फोर्स आता है, वो क्या हो जाता है माइनस ईटा इंटू dv/dz इंटू a। तो ये जो दो फोर्सेज है ना, इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स, इन्हीं दोनों फोर्स का इंटरप्ले जो है वो डिसाइड करता है। इन दोनों फोर्सेज में रस्साकशी चलती है, कुश्ती होती रहती है, और यही दोनों फोर्स डिसाइड करते हैं कि जो फ्लो है उस लिक्विड का वो स्टेडी होगा या टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट मतलब बिल्कुल उछल कूद कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप ऋषिकेश में या कहीं पे चले गए वाटर स्पोर्ट्स करने, तो वहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि पानी बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम इरेटिक फ्लो ऑफ वाटर है, तो वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। तो फ्लो स्टेडी होगा या टर्बुलेंट होगा वो इन दोनों के रेशियो पे डिपेंड करता है। तो इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स ये क्या होगा, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो इन दोनों फोर्सेस का रेशियो जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा, और इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। उसको RE से भी डिनोट करते हैं, एस सी वर्मा जी की बुक में इसको N से भी डिनोट कर रखा है, दोनों नोटेशन चलता है। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या हुआ? रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली इनर्शियल फोर्सेज और विस्कस फोर्सेज का रेशियो है। ये आपको बता रहा है कि कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है। अगर विस्कस फोर्स डोमिनेट करेगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी तो एक तरह से इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया ना। तो अगर विस्कस फोर्स है यानी कि वो फ्लो को टर्बुलेंट होने से रोकेगा, आपको एक स्टेडीनेस देगा, आपके मोशन में स्थिरता देगा, आपको एक यूनिफॉर्मिटी देगा कि बेटा ठीक ठाक से रहो, ज़्यादा उछल कूद मत करो। वो कौन कहेगा? विस्कस फोर्स। लेकिन जो इनर्शियल फोर्स है वो तो आपका मोमेंटम है। अगर आपकी वेलोसिटी बढ़ गई यानी कि इनर्शियल फोर्स ज़्यादा आपके अंदर है, यानी कि आप ज़्यादा उछल कूद करेंगे। तो ये जो रेशियो है ना, रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, इनर्शियल फोर्स जो है वो रो डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू डी कोई डायमेंशन है उस पाइप का या जिसके थ्रू मोशन हो रहा है, डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? विस्कोसिटी पे। तो ये जो रेशियो हमने लिखा है ये क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर। अब इस रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कुछ नंबर होगी, 1500, 600, कुछ भी नंबर होगा, और उस नंबर की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि जो फ्लो है वो स्टेडी होगा या टर्बुलेंट होगा। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 2300 से कम है यानी कि फ्लो जो है वो लैमिनर फ्लो होगा या स्टेडी फ्लो होगा। अगर ये 2300 से 4000 के बीच में है तो ये ट्रांजिशनल फ्लो कहते हैं, क्योंकि तुरंत लैमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो से
टर्बुलेंट फ्लो में आप चेंज नहीं करते हैं, बीच में एक ट्रांजिशन का भी लेयर होता है, तो ये हो गया ट्रांजिशनल फ्लो। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज़्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। अब देखिए रेनॉल्ड्स नंबर कब ज़्यादा होगा, रेनॉल्ड्स नंबर तब ज़्यादा होगा अगर आपका इनर्शियल फोर्स ज़्यादा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि लैमिनर फ्लो या स्टेडी फ्लो हो तो क्या होना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना ये ज़्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब उस केस में विस्कस फोर्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग फ्लो इन पाइप स्टडी करेंगे तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि जो फ्लो है वो स्टेडी है, और हम लोग एक सिलिंड्रिकल पाइप के केस के लिए फ्लो इन पाइप्स को कंसिडर करेंगे। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, पॉइसलेज लॉ उसको कहते हैं, बुक में आपको दिया हुआ है। इसका डिटेल डेरिवेशन जनरली आपके लेवल पे किसी बुक में नहीं रहता है, लेकिन मैं इसका डिटेल डेरिवेशन करवाने वाला हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आए। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेईई एडवांस्ड में कभी भी कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, आपको पूरी थियरी दे देगा, फिर बोलेगा कि बताओ वेलोसिटी क्या होगा, फोर्स क्या होगा, तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी जो मैं फ्लो इन पाइप का फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, पॉइसलेज फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के डेरिवेशन से आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझेंगे, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। मान लीजिए कि एक सिलिंड्रिकल पाइप है, इस पाइप का रेडियस जो है वो ए है और इसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है। अगर ये लिक्विड आइडियल होता, आइडियल मतलब मान लीजिए कि कोई विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं है, उस केस में अगर इस पाइप के थ्रू लिक्विड को फ्लो करना है तो क्या पाइप के दोनों एंड में कोई प्रेशर डिफरेंस चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि विस्कस फोर्स तो लग नहीं रहा है। और हम लोग बात कर रहे हैं स्टेडी फ्लो की। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टेडी है ना। यानी कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी अभी मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड है और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों साइड का सेम है, तो इधर भी 10 ही होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, और ये 10 जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर स्टेडी फ्लो है और नॉन विस्कस लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है, तो उस केस में इस पाइप के दोनों एंड पे जो प्रेशर है वो सेम होगा, P1 = P2। कोई प्रेशर डिफरेंस मुझे नहीं चाहिए। प्रेशर डिफरेंस मुझे क्यों नहीं चाहिए? प्रेशर डिफरेंस मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मान लीजिए कि ये एक पाइप है और इसके थ्रू एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है। आइडियल लिक्विड का मतलब ये हुआ कि इंटरनल फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल विस्कोसिटी कुछ भी नहीं है। तो इसके थ्रू अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसको फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मान लीजिए कि आप एक बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आपको तो कोई फोर्स नहीं चाहिए। वही होता है आइडियल लिक्विड वाले केस में, क्योंकि आपको फोर्स की दरकार ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो उस केस में इधर जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इधर होगा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस से ही तो फोर्स आता है। अब मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड है वो विस्कस लिक्विड है। विस्कस लिक्विड का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कुछ ज़्यादा होगी, इधर कुछ कम होगी, इधर कुछ कम होगी, इधर कुछ और कम होगी। कम होते होते ये जो पाइप का सरफेस है वहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, नो स्लिप कंडीशन। मेरा पिछला लेक्चर ध्यान से देखिए, उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई विस्कस लिक्विड है तो सरफेस से जो टच करता हुआ लिक्विड होता है उस लिक्विड की वेलोसिटी 0 होगी। सेंट्रल लाइन के अलोंग जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। dv/dz या dv/dr हो रहा है, क्योंकि हम लोग इस डिस्टेंस को अगर r लें तो dv/dr तो हो रहा है ना, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। इसको कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल या वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इस वेलोसिटी ग्रेडियंट के कारण विस्कोसिटी फोर्स भी आएगा, ईटा इंटू dv/dr इंटू जो भी एरिया होगा। तो अब इस विस्कस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? अगर यहाँ पर इस पाइप के थ्रू स्टेडी फ्लो होना है, यानी कि वेलोसिटी को ना इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस लिक्विड कॉलम 0 होना है, फोर्स 0 होना है। और आप यहाँ से देख रहे हैं कि बेटा एक तो फोर्स जो है विस्कोसिटी वाला फोर्स तो लग रहा है, तो इस विस्कोसिटी वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक दूसरा फोर्स चाहिए। वो फोर्स कहाँ से आएगा? फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड। और किस एंड में प्रेशर ज़्यादा होगा? बहुत सिंपल है, आप जान रहे हैं कि विस्कस फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, हर जगह टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, क्योंकि मोशन हो रहा है टुवर्ड्स राइट,
तो विस्कस फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स होगा वो लेफ्ट से राइट इस डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि यहाँ अगर प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, तो P1 माइनस P2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0। तभी तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स आएगा वो लेफ्ट से राइट लगेगा और वो इस विस्कस फोर्स को बैलेंस करेगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जब भी विस्कस लिक्विड होगा तो आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए ही। वी रिक्वायर प्रेशर डिफरेंस थ्रू दिस सिलिंड्रिकल पाइप इन ऑर्डर टू ड्राइव द लिक्विड। इस लिक्विड को मूव करने के लिए आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए ही, अगर वो विस्कस लिक्विड है तो। अगर आइडियल लिक्विड है तब तो आपको प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग इसी फंडे का यूज़ करके फाइंड करेंगे कि एक सिलिंड्रिकल पाइप अगर हमें दे रखा है तो उसके थ्रू फ्लो रेट कितना होगा। फ्लो रेट का मतलब हो गया कि अमाउंट ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू दिस पाइप पर यूनिट टाइम, यानी कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम यानी कि लीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये जो होता है ये कहलाता है फ्लो रेट। तो अगर हमें पता करना है कि इस सिलिंड्रिकल पाइप के थ्रू कितना लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि किसी भी एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, vr क्या है। हम लोग ये तो जान रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा, इस सेंट्रल लाइन पे मैक्सिमम होगा क्योंकि वो इस सरफेस से सबसे दूर है। धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी और इस सरफेस पे आके वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ज़ीरो हो जाएगा। नो स्लिप कंडीशन, स्लिपिंग होना नहीं है, तो यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब हमें पता करना है कि मान लीजिए कि कोई एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ दिस सिलिंड्रिकल पाइप। उस r डिस्टेंस पे वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है, और ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक r डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि आप r डिस्टेंस पे अगर आप ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है या और कहीं भी चले जाएं, r डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि ये सिलिंड्रिकल पाइप है ना, ये सिलिंड्रिकली सिमेट्रिकल होगा। तो जो वेलोसिटी है वो r पे डिपेंड करेगा। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। तो इस वेलोसिटी फंक्शन vr को फाइंड करने का तरीका ये है कि मैं इस सेंट्रल एक्सिस से r डिस्टेंस पे एक सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड ले लेता हूँ, जिसको देखिए मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है ना, ये लाइन, ये लिक्विड कॉलम जो है वो r रेडियस के एक सिलिंड्रिकल ट्यूब के अंदर कंटेन्ड है। ये हो गया लिक्विड। और अभी हम लोग इसी लिक्विड के फ्री बॉडी डायग्राम, इसके मोशन की बात करेंगे। ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड ध्यान से देखिए किसके अंडर कंटेन्ड है, जो सिलिंड्रिकल पाइप है जिसका लेंथ मान लेते हैं कि ये L लेंथ है। उस L लेंथ के पाइप में एक्सिस से r डिस्टेंस पे आप जाइए और आप वहाँ पर एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना दीजिए। उस सरफेस के अंदर देखिए कि भाई कितना लिक्विड कंटेन है। जिस तरह हम लोग आगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो गॉस लॉ वगैरह का यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वही थियरी है, इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। इस लिक्विड के मोशन को हम लोग एनालाइज करते हैं। इस लिक्विड पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, इधर अगर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर अगर P2 है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण कितना फोर्स लग रहा है, P1 माइनस P2, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस इनटू पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला, ये रेडियस है r, तो जो सरफेस एरिया है जिस पर ये प्रेशर डिफरेंस लग रहा है वो पाई r स्क्वायर है। तो ये फोर्स हो गया, फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द पाइप। ध्यान दीजिए ये दो एंड है पाइप के और इस पाइप का लेंथ L है, इसका टोटल रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये A है, ये वाला रेडियस A है। अभी हमने एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस R पे एक सिलिंड्रिकल पाइप ऐसा कंसिडर कर लिया है और इस पाइप के अंदर जो लिक्विड कंटेन्ड है उसके मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो ज़ीरो होगा। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये फोर्स हुआ, ये फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा, ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा फोर्स बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्यों आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी क्या है, vr है, विथ डिस्टेंस तो ये डिक्रीज कर रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ईटा dv बाई dr इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इस रिलेशन को देख लो और समझ लो, ये बहुत ही अच्छा रिलेशन है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। LHS तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है। LHS में है फोर्स इन दिस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, किसके कारण,
ये फोर्स आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, P1 माइनस P2 इंटू एरिया कर दिया तो ये फोर्स आ गया। ये वाला फोर्स किसके कारण है? ये फोर्स है विस्कोसिटी के कारण। ये फोर्स जो है वो इधर होता है इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट, उल्टे डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस साइन दे दिया है। आप चाहें तो इस माइनस को इधर ले आइएगा तो दोनों फोर्स को ऐड करने में ये प्रेशर डिफरेंस वाला फोर्स प्लस ये विस्कोसिटी वाला फोर्स दोनों मिलकर के ज़ीरो हो जाएंगे। वो ज़ीरो होना ही है ना, क्योंकि ये जो लिक्विड है कंटेंड इस सिलेंडर के अंदर, रेडियस आर का जो सिलेंडर है, ये लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में है, इस पे नेट फोर्स तो ज़ीरो है, ये तो स्टेडी फ्लो में है, इसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज या डिक्रीज हो नहीं रही है। तो ये रिलेशन तो सबको समझ में आ गया होगा। ये 2 पाई आर इंटू एल क्यों आया? मान लीजिए कि ये आर रेडियस का सिलेंड्रिकल पाइप है जिसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है। इधर है प्रेशर P1, इधर है प्रेशर P2, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स कितना लगेगा? P1 माइनस P2 इंटू ये वाला जो भी है ना एरिया, तो ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। ये देखो ये एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा ना। ये जो पाइप है उसका रेडियस आर है, तो ये हो गया फोर्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? विस्कोसिटी के कारण फोर्स। वो कितना होगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा इंटू dv बाई डी आर इंटू ये वाला सरफेस, पूरा सरफेस। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो कितना होता है? कर्व्ड एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एल, ये लेंथ है एल, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें आप पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर और आर को कैंसिल करिए तो यहाँ आर बच जाएगा, ईटा और एल तो कांस्टेंट है ही, और P1 माइनस P2 को हम लोग एक नया टर्म से डेल्टा P से लिख दें, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P। तो इससे आप dv बाई डी आर फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये करना, ये सबको क्लियर होगा, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर वाले से आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो अब आपको dv बाई डी आर मिल गया। इस इक्वेशन को अगर हम लोग दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट कर दें तो आपको वेलोसिटी एट एनी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस r भी मिल सकता है। वही मैं करता हूँ। और हम लोग ये जानते हैं कि जब r की वैल्यू a होती है तो वेलोसिटी ज़ीरो होगा। ये देखो ये कंडीशन हम लोग बाउंड्री कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब r की वैल्यू a हो गई, यानी कि अगर हम लोग बिल्कुल इस सरफेस पे पहुँच गए, सिलेंड्रिकल पाइप के सरफेस पे, तो वहाँ पे तो लिक्विड की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो r इजकल टू a पे लिक्विड की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, और किसी भी आर्बिट्रेरी r पे वेलोसिटी मान लेते हैं कि vr है। तो देखो यहाँ से मुझे vr की वैल्यू मिल जाएगी ना इस रिलेशन से। बहुत आसान है, इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि vr इज इक्वल टू डेल्टा P बाई 4 ईटा एल, वो सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस, वो क्या हो गया? डेल्टा P बाई 4 ईटा एल इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो पैराबोलिक शेप में डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अगर सिलेंड्रिकल पाइप है तो जो वेलोसिटी है वो इस शेप में, पैराबोला के शेप में डिक्रीज करता है। अगर हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल डायग्राम बनाए तो वह ऐसा बनेगा। सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पर r जीरो हो गया तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए इस रिलेशन से आप देख रहे हैं ना, अगर r की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जैसे जैसे r इंक्रीज करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यानी कि जैसे जैसे आप सेंट्रल लाइन से दूर जा रहे हैं आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और करते करते यहाँ पर आकर के वेलोसिटी जीरो हो गई। तो प्रोफाइल डायग्राम कुछ ऐसा पैराबोला के शेप में बनेगा। दिस इज वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर लैमिनर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, एक हमने एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड की है। ये कैसे फाइंड होगा मैं आगे आपको बता दूंगा कि एवरेज वेलोसिटी कैसे आया। अब हमें पता क्या करना था? हमें पता करना था Q, फ्लो रेट थ्रू अ पाइप, यानी कि ये जो पाइप अगर हमें दे रखा है उस सिलेंड्रिकल पाइप में एक्सिस से r डिस्टेंस पे हमें वेलोसिटी पता हो गया। हमें पता करना है कि इस पाइप के थ्रू, इस मुंह के थ्रू कितना वाटर या लिक्विड फ्लो किया। तो आप इस पाइप के इस क्रॉस सेक्शन को देखिए, ये तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में हर r के लिए मुझे वेलोसिटी पता है, मुझे वेलोसिटी पता है, इस पूरे पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो मैं फ्लो रेट तो यहाँ से पता कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है पाइप का, फ्रंट का क्रॉस सेक्शन, ये रेडियस a हो जाएगा। किसी भी आर्बिट्रेरी रेडियस r पे आप जाइएगा और वहाँ पर एक dr विड्थ का एनुलर स्ट्रिप ले लीजिए। जिस तरह ग्रेविटेशन वगैरह के चैप्टर में पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क वगैरह फाइंड किया है ना, एग्जैक्टली वही थियरी है। ये वाला एक एनुलर डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क के थ्रू कितना लिक्विड फ्लो करेगा, जो भी वेलोसिटी हो जाएगी लिक्विड की vr जो हमने फाइंड कर रखा है, इनटू एरिया ऑफ दिस डिस्क 2 पाई r इंटू डी आर। एरिया तो यही होगा ना, ये जो एनुलर डिस्क है उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2 पाई r, इसका विड्थ ये वाला हमने डी आर लिया है तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू डी आर।
वेलोसिटी इस जगह पे लिक्विड की कितनी है VR, तो पर यूनिट टाइम कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा VR, वेलोसिटी इनटू एरिया। अब इस पूरे चीज को आप इंटीग्रेट कर दीजिए फ्रॉम 0 टू A, क्योंकि पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस A है, तो Q जो फ्लो रेट है वो क्या हो जाएगा VR, वेलोसिटी इंटू 2πr इंटू dr। ये हो गया एरिया ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिप। VR हमें पता है डेल्टा P बाई 4 ईटा L इंटू ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये हमने पिछले पार्ट में डिराइव किया था। इस VR को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 0 से लेकर के A तक इंटीग्रेट करिए, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। ये करिएगा तो क्या हो जाएगा Q इजकल टू VR के डेल्टा P बाई 4 ईटा L है, ये ऊपर में 2 है तो 2 यहाँ नीचे आ गया, ईटा आ गया, L यहाँ आ गया, ऊपर में एक पाई आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, यानी कि यहाँ आर आएगा और यहाँ आर क्यूब डी आर हो जाएगा। इसका आप इंटीग्रेशन करिए फ्रॉम लिमिट 0 टू A, तो ए स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब डी आर, इसका इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर 4 बाई 2, ये पहला टर्म होगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा ये ए टू द पावर 4 बाई 4, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 बाई 4, ये 4 और ये 2 मिलकर के 8 हो जाएगा। तो आपको Q फ्लो रेट मिल जाएगा, वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू पाई तो रहेगा ही डेल्टा P बाई 8 ईटा L इंटू ए टू द पावर 4। और ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किया है ये कहलाता है पॉइसोलीज लॉ। अब ये फ्लो रेट क्या होता है, फ्लो रेट होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप पर यूनिट टाइम, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब बाई सेकेंड। अब इस फ्लो रेट को अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का, यानी कि पाई ए स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो ये देख लीजिए ये रिलेशन कैसे आया, आपको एक क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, उसके थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया में डिफरेंट आर के लिए वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन उस वेलोसिटी का हम लोग कुछ एवरेज वेलोसिटी तो फाइंड कर ही सकते हैं कि अगर एवरेज वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो करे तो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया में नेट फ्लो सेम रहने के लिए क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, जो सिंपल तरीका होता है एवरेज किसी भी चीज़ का फाइंड करने के लिए। तो इस फ्लो रेट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड वो क्या आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा P बाई 8 ईटा L इंटू ए स्क्वायर। अब ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये वाला रिलेशन याद रखिए पॉइसोलीज लॉ, इसी पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग पाई ए स्क्वायर इंटू वी एवरेज करें तो एवरेज वेलोसिटी हमें मिल जाएगा डेल्टा P बाई 8 ईटा L इंटू ए स्क्वायर। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल है VR इजकल टू डेल्टा P बाई 4 ईटा L इंटू दिस, अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करना हो तो क्या करना होगा, R इजकल टू 0 करिए, क्योंकि सेंट्रल एक्सिस जो है उस सिलेंड्रिकल पाइप का उस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। R इजकल टू 0 करिए तो V मैक्स क्या आ जाएगा, डेल्टा P बाई 4 ईटा L इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ है। तो ये सब सिंपल रिलेशन है जो इस चीज़ से आ जाता है। तो उसका डायग्राम देखिए ऐसा बनेगा, देखिए सेंट्रल एक्सिस पे जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ये V मैक्स है। एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया, अभी दिखाया ना, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा डेल्टा P बाई 8 ईटा L इंटू ए स्क्वायर, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो इस एवरेज का डबल होता है। ये जो पॉइसोलीज लॉ है आप इससे ये भी देख सकते हैं कि जो फ्लो रेट है वो रेडियस के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये रेडियस के 4th पावर के प्रोपोर्शनल क्यों हुआ। सिंपल तरीका है, मैं समझाता हूँ क्यों हुआ। ये रेडियस के 4th पावर के प्रोपोर्शनल इसलिए हुआ क्योंकि पहले तो आप देखिए कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ए स्क्वायर का टर्म तो इस वेलोसिटी के कारण आया, क्योंकि जो फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्लो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दैट पाइप बड़ा होगा। तो फ्लो जो है वो पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, ए जो है वो उस पाइप का रेडियस है, और दूसरा वो डिपेंड करता है एवरेज वेलोसिटी पे। तो ये जो फ्लो रेट है वो एवरेज वेलोसिटी इंटू पाई ए स्क्वायर है। अब इस एवरेज वेलोसिटी में एक ए स्क्वायर का टर्म है, इस पाई ए स्क्वायर में एक ए स्क्वायर का टर्म है, तो दोनों मिलकर के ए टू द पावर 4 यहाँ आ जाते हैं। इसलिए जो फ्लो रेट है वो रेडियस के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
उसी तरह जो फ्लो रेट है वो डेल्टा पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उस पाइप के दोनों एंड के बीच में, उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, उतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, यानी कि उतना ज़्यादा फ्लो रेट बढ़ेगा। और ये L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मान लीजिए आपने इतने लंबे पाइप में सेम प्रेशर डिफरेंस लगाया और एक बड़े से पाइप में, ज़्यादा लेंथ के पाइप में सेम प्रेशर डिफरेंस दिया, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबे पाइप में सेम प्रेशर डिफरेंस है, यानी कि उसको ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को पुश करना है, इसलिए डेल्टा पी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फ्लो रेट है वो डेल्टा पी बाई एल इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको प्रेशर ग्रेडियंट भी कहते हैं कि प्रेशर चेंज पर यूनिट लेंथ। तो जो फ्लो रेट है वो प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर चेंज पर यूनिट लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ऑब्वियसली ये विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि ज़्यादा विस्कस लिक्विड होगी यानी कि वो धीरे धीरे रुकते रुकते जाएगा। विस्कस फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली फ्लो रेट घटेगा। इसी से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपको एक पाइप दे रखा है जिसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर 2d है, यानी कि इसका रेडियस a है तो इसका रेडियस 2a है, तो अगर ज़्यादा रेडियस का पाइप होगा तो उसमें आपको प्रेशर डिफरेंस का रिक्वायरमेंट फॉर सेम फ्लो रेट कम लगेगा। क्यों कम लगेगा मैं बताता हूँ अभी। फ्लो रेट जो Q है वो क्या होता है, डेल्टा P बाई 8 ईटा L, ये सब तो रहेगा ही, a टू द पावर 4 है। आपके पास दो पाइप है, आप चाह रहे हैं कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर पर यूनिट टाइम उस पाइप से पास कराना चाहते हैं, यानी कि इसमें भी फ्लो रेट Q है, इसमें भी फ्लो रेट Q है। इसका रेडियस a है, इसका रेडियस 2a है, तो अगर Q दोनों में सेम होना है तो इसमें जो प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड है डेल्टा P1 इंटू a टू द पावर 4, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा P2 इंटू 2a टू द पावर 4। अगर रेडियस ऑफ पाइप 2 टाइम्स हो गया तो a टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल रेडियस का, यानी कि डेल्टा P को 16 टाइम्स घटना पड़ेगा। तो इससे देखिए फ़ायदा क्या होता है। मान लीजिए कि आपको 10 मीटर या 20 मीटर दूर पानी को ट्रांसफ़र करना है, पानी ट्रांसपोर्ट करना है, तो अगर आप ज़्यादा रेडियस का पाइप लीजिएगा तो जो पंप है उसकी कम पावर रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि देखिए इस केस में पंप की रिक्वायरमेंट कितनी है, 16 हॉर्स पावर है। इस केस में 1 हॉर्स पावर से ही काम चल सकता है, क्योंकि हमने रेडियस को बढ़ा दिया। रेडियस बढ़ गया तो फ्लो रेट बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्लो रेट सेम रहे तो आप पंप की रिक्वायरमेंट या प्रेशर डिफरेंस को कम कर दीजिए। ये प्रेशर डिफरेंस कहाँ से आता है, जो पंप है जिसका यूज़ करके आप पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने रेडियस को बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो जो पंप की रिक्वायरमेंट है वो 16 टाइम्स घट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जब रेडियस a था तो पंप हमें 16 HP का चाहिए, तो सेम वाटर को फ्लो करने के लिए अगर रेडियस हम लोग 2a कर दें तो 1 HP के भी पंप से काम चल सकता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा तरीका हो गया, हम लोग पाइप का रेडियस बढ़ाते जाएं और पंप का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो घटता जाएगा। बिल्कुल सही बात है, घटता जाएगा, लेकिन इसमें एक ट्रेड ऑफ है ना, क्योंकि पाइप का अगर आप रेडियस बढ़ाते जाइएगा तो आपको बहुत ही बड़ा पाइप लेना पड़ेगा। उस बड़े पाइप को बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जितना कॉस्ट आप इस पंप के पावर को बचा करके कॉस्ट बचाइएगा, उतना कॉस्ट हो सकता है कि आपको एक बड़े से पाइप को लगाने में लग जाए। तो ये ट्रेड ऑफ होता है कि आप कितने रेडियस का पाइप लीजिएगा और कितने हॉर्स पावर का पंप लगाइएगा। वो कहाँ से आता है, इस रिलेशन से आता है। तो ये सब मेंस लेवल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको 2 पाइप दे देगा, एक का रेडियस a है, दूसरे का 2a कर दिया, डबल कर दिया या 3 टाइम्स कर दिया, तो बोलेगा कि सेम फ्लो रेट के लिए कितना होना चाहिए प्रेशर पंप का रिक्वायरमेंट। और इसमें दूसरा चीज़ आप ये भी देख सकते हैं कि जब रेडियस a है तो एवरेज वेलोसिटी जो है इतना है। रेडियस हमने जब 2a किया तो एवरेज वेलोसिटी 1/4 टाइम हो गया, क्योंकि फ्लो रेट अगर सेम है, दोनों में सेम फ्लो रेट होना है, तो इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो गया। रेडियस a से 2a हुआ तो क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया तो एवरेज वेलोसिटी को 1/4 से घटना पड़ेगा फॉर सेम फ्लो रेट Q। फ्लो रेट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई a² इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को 4 टाइम्स बढ़ा दिया है तो एवरेज वेलोसिटी को 4 टाइम्स घटना पड़ेगा अगर फ्लो रेट सेम होना है। तो ये जो पाइसुलिज लॉ हमने लिखा है इसको आप एक दूसरे तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो Q है इसको हम लोग ऐसे लिख दें
Q इज इक्वल टू डेल्टा P ऊपर में रहने देते हैं, नीचे में ये आ जाएगा 8 ईटा L डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा पाई a टू द पावर 4। तो अगर आपको ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ में क्या होता है, I इज इक्वल टू डेल्टा V बाई आर। तो अब आप देखिए कि ये जो फ्लो रेट है और ये जो ओम्स लॉ है दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है। जो रोल करंट प्ले करता है वो रोल फ्लो रेट Q प्ले करता है, ये Q और I मिलता जुलता है। जो रोल डेल्टा P प्ले करता है वही रोल यहाँ पर डेल्टा V वोल्टेज डिफरेंस प्ले करता है। इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस होता है, यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है। यहाँ पर चार्ज का फ्लो रेट है, करंट है, यहाँ पर वाटर या लिक्विड का फ्लो रेट है, Q है। और ये जो नीचे में है इसको आप रेजिस्टेंस कह सकते हैं, विस्कस रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्कुलर पाइप कह सकते हैं। सर्किट में यहाँ पर रेजिस्टेंस R होता है, लिक्विड फ्लो के केस में हम लोग इस चीज को रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो ये जो हो गया ये क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। ये किसके बराबर होता है, 8 ईटा L बाई पाई a टू द पावर 4। तो इस तरह से इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करने से क्या फायदा है, फायदा ये है कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा पाइप दे रखा है और वो पाइप या तो सीरीज में है या पैरेलल कनेक्शन में है, जिस तरह से एक रेजिस्टेंस का कनेक्शन होता है, तो सारा फॉर्मूला आप वही लगा सकते हैं। आप वो सारा फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आप डीसी करंट या इलेक्ट्रिक सर्किट के केस में लगाते हैं। मान लीजिए कि 2 पाइप दे रखा है, दोनों पाइप सीरीज में है, यानी कि एक के बाद एक कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ से जितना लिक्विड जाएगा Q उतना ही लिक्विड यहाँ से निकलेगा Q। इसका मान लेते हैं कि लेंथ है L1, रेडियस है A1। इसका लेंथ मान लीजिए कि L2 है, रेडियस है A2। तो इस वाले का रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। मान लेते हैं कि दोनों का विस्कोसिटी भी अलग अलग है, इसमें ईटा1 है, इसमें ईटा2 है। तो इस केस में जितना वाटर इधर से फ्लो कर रहा है उतना ही वाटर इधर से निकलेगा बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और मान लीजिए कि यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ P2 है, यहाँ प्रेशर P3 है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P3 माइनस P1 दिस इज इक्वल टू P3 माइनस P2 प्लस P2 माइनस P1। सिंपल, जिस तरह हम लोग एक सर्किट में वोल्टेज डिफरेंस को लिखते हैं वैसे लिख दिया। अब ये P3 माइनस P1 क्या होगा, मान लीजिए कि इस पूरे पाइप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस Q इज इक्वल टू डेल्टा P यानी कि P3 माइनस P1 डिवाइडेड बाई R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो P3 माइनस P1 को हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू R। तो ये P3 माइनस P1 क्या हो जाएगा, Q इंटू R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू P3 माइनस P2। P3 माइनस P2 क्या है भाई, ये वाला चीज़ है P3 माइनस P2, ये दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इंटू R2 प्लस ये P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस। इन दोनों पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, Q इंटू R1। तो इसको लिख दे तो ये हो जाएगा Q इंटू R1। अब आप सब जगह से Q Q Q कैंसिल कर दीजिए तो क्या मिल गया, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी कि ये जो पूरा 2 पाइप का कॉम्बिनेशन है उस पूरे कॉम्बिनेशन का अगर आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और वो कौन सा रेजिस्टेंस है, फ्लो का रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो वो क्या हो जाएगा, इस पाइप का रेजिस्टेंस प्लस इस पाइप का रेजिस्टेंस। तो दोनों पाइप जब सीरीज में है तो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। इसी तरह के 2 पाइप को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। सेम लॉजिक होगा जो आप एक करंट और रेजिस्टेंस वाले सर्किट में यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, एक में वाटर का फ्लो रेट Q1 होगा, दूसरे में Q2 होगा, दोनों के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस सेम होगा। वो सब रिलेशन लगाइएगा तो आपको मिल जाएगा 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये सब जेई एडवांस्ड में ही आएगा। मेंस लेवल में तो आई डोंट थिंक ये कभी आएगा। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो जाएगा, 8 ईटा L डिवाइडेड बाई पाई a टू द पावर 4। और ये जो पॉइसलीज लॉ का जो फॉर्मूला का रिलेशन है वो ये है, Q इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा P बाई R। Q इज इक्वल टू डेल्टा P बाई R, ये बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस बाई R। तो इन दोनों रिलेशन को याद रखिए। तो अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा पाइप दे रखा है तो इक्विवेलेंट फ्लो रेजिस्टेंस भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं।